हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ये हम जानते हैं। लेट सपोज हम एक ये लेते हैं और इससे एक ग्रुप जुड़ा है और ये जो ग्रुप जुड़ा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो कार्बन से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा ये तो इसके ऊपर आ गया डेल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आ गया डेल पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरा एक लेते हैं। यहाँ पे कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे, मतलब यहाँ पे कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन में आ जाएगा डेल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वहां पे कार्बन अपनी साइड पे इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इससे अटैच्ड ग्रुप को। ठीक है, इससे अटैच्ड ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये प्लस आई शो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई शो करता है और जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सारे प्लस आई शो करेंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे एग्जांपल फ्लोरीन को मान के चलते हैं। फ्लोरीन हाई नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा हाईली नेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन, F-। ठीक है, फ्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN फॉर्म में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो ये किसमें डिवाइड होता है 2, 8, 2 और 7 में। ठीक है, 2, 7 में डिवाइड होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसको ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। हालांकि ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, डोनेट नहीं करेगा, ये विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो हाईली नेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो प्लस आई शो नहीं करते हैं। प्लस आई कौन से शो करते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो कार्बन
इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, डोनेट नहीं कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे को हम लोग जो विदड्रॉ करता है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करे वो माइनस आई शो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो प्लस आई शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो करता है प्लस आई, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा माइनस आई। अभी जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरीन का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फ्लोरीन का ही, ठीक है। फ्लोरीन को कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। लास्ट ऑक्टेट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस आई शो करते हैं, ठीक है। और जितने भी एनायंस हैं, ऑल एनायंस प्लस आई शो करते हैं, ठीक है। जितने भी एनायन जितने के ऊपर माइनस है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे प्लस आई शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल केटायंस माइनस आई शो करेंगे, ठीक है। तो सारे को समराइज करके हमें क्या पता चला, एग्जाम्पल करके लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एनायंस और सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, ये सारे क्या करेंगे, प्लस आई शो करेंगे, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। एनायंस, अगर एनायन और एनायन में कंपेयर करने आए कि कौन सा ज्यादा प्लस आई शो करेगा, तो एनायंस चाहे जो भी हो, हमें एनायंस में क्या देखना है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन है वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा। जैसे कि ये भी एनायन है और ये भी एनायन है, कार्बन और नाइट्रोजन, ये दोनों में कौन सा एनायन ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है, कौन सा, तो इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन। नाइट्रोजन से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहाँ पे ज्यादा प्लस आई शो करेगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, ठीक है। अभी माइनस आई को समराइज करके हमें क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कैटायंस और अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो ये सारे क्या शो करेंगे, माइनस आई, ठीक है। अब हम प्लस आई और माइनस आई को एक एक करके अच्छे से इसका सीक्वेंस लिखेंगे कि कौन सा ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है, उसके बाद कौन सा प्लस आई शो कर रहा है, उसके बाद, मतलब इन सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पहले प्लस आई का, सबसे पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो जाएगा, वही कार्बन ग्रेटर देन
नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा कार्बन, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद नाइट्रोजन, ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन सबसे कम प्लस आई शो करेगा। उसके बाद एक और एनायन आता है, क्या, C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सलेट। ठीक है, यहाँ पे ये इन सबसे कम शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो, यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड की वजह से ये सबसे भी कम प्लस आई शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बाद क्या देखे थे, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में इसको हम लोग इधर लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप में क्या आएगा, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, क्यों आएगा अभी बताती हूँ। लास्ट में मिथाइल। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा ये एनायंस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एनायंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा। एनायंस के बाद आता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जो रेजोनेंस स्टेबल हो वो कम, जो मतलब हमें ये देख के चलना है कि कौन कितना स्टेबल है। जो अनस्टेबल है वो प्लस आई ज्यादा शो करेगा, और जो स्टेबल है वो प्लस आई शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनायंस के बाद क्या आया, मिथाइल ग्रुप। ये क्या है, ये है 3 डिग्री मिथाइल ग्रुप, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है मिथाइल। ठीक है, 3 डिग्री मतलब यहाँ पे 3 साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये 2 डिग्री, यहाँ पे 2 साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री, यहाँ पे सिर्फ एक साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा कार्बन को। ठीक है, यहाँ पे इधर से मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करेगा, इधर से भी प्लस आई शो करेगा, और इधर से भी प्लस आई शो करेगा, मतलब 3 प्लस आई शो कर रहा है ये। ठीक है, तीनों तरफ से प्लस आई शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो तरफ से प्लस आई देगा। ठीक है, 3 प्लस आई, 2 प्लस आई, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से प्लस आई दे रहा है, सिर्फ यहां से प्लस आई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ एक प्लस आई दे रहा है, और ये लास्ट में क्या देता है, CH3, और इसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब मिथाइल में CH3, मिथाइल में हम लोग ये भी तो हो सकता है ना कि आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले CT3, उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। क्यों? क्योंकि ट्राइटियम का मास ज्यादा होता है, उसके बाद
डायटोरियम का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का। सबसे जिसका ज्यादा मास होता है वो प्लस आई ज्यादा शो करता है। तो पहले टाइट्रियम आ जाएगा, फिर ड्यूटेरियम आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और एट लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये प्लस आई का सीक्वेंस है, ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा एनायंस शो करेगा, और एनायंस में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एनायन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा। उसके बाद आता है मिथाइल एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो होगा वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा, क्योंकि तीनों साइड से इसको प्लस आई मिल रहा है। उसके बाद 2 डिग्री यहाँ पे सिर्फ 2 साइड से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद 1 डिग्री यहाँ पे सिर्फ एक साइड से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद आता है मिथाइल, और मिथाइल में भी हमें देखना है कि कौन सा आइसोटोप पहले कर रहा है। तो ट्राइटियम पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, और एट लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है हमारा प्लस आई इफेक्ट का सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो ये है माइनस आई का सीक्वेंस, ठीक है। आगे और भी है, अभी मैं इतना बताती हूँ, उसके बाद आगे और भी लिख करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये दोनों में कंपेयर अगर हम करें OF2 और OCl2, तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम है, तो कंपेयर यहाँ से तो नहीं हो सकता है। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ वो सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में पता है हमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, हम पहले अभी देख चुके हैं, तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा शो करेगा। अब अभी इन दोनों में हमें लग रहा होगा कि R जो है वो तो प्लस आई शो करता है, हाइड्रोजन जो है, हम लोग अभी प्लस आई में क्या देखे थे कि R ज्यादा प्लस आई शो कर रहा था और हाइड्रोजन कम कर रहा था। तो हमें क्या लगेगा अभी कि ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा और ये कम माइनस आई शो करेगा, क्योंकि ये इधर से इसको प्लस आई दे देगा, तो ये माइनस आई कम शो करेगा, हमें ऐसा लगेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। OR जो है वो ज्यादा माइनस आई शो करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे S परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू, ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन। यहाँ पे S परसेंटेज इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड की वजह से इसका S परसेंटेज है वो ज्यादा होता है, और जिसका S परसेंटेज ज्यादा होता है वो माइनस आई शो करता है। तो यहाँ पे ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा OH से, ठीक है। तो ये केस एक्सेप्शन है, इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सराउंडिंग एटम्स नहीं देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या बोली थी कि सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम देखना है। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन 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 सारा सेम था, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा प्लस माइनस आई शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ सेंट्रल एटम सेम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अभी यहाँ पे हमें सराउंडिंग एटम्स देखना है, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। अभी NCl3 और NR3 सेंट्रल एटम तो सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। सराउंडिंग एटम्स हमें देखने हैं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है R से, ठीक है, तो ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा NCl3। अब इन दोनों में, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन केस था, सेम यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन केस आएगा। NR3 जो है वो ज्यादा माइनस आई शो करेगा, करना था NH3 को ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इसकी sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से और S परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से NR3 जो है वो
ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इन कंपैरिजन टू NH3। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन केस है, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होकर के, ठीक है, ये डीलोकलाइज हो जाएगा और यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए ये माइनस आई कम शो करेगा और ये माइनस आई ज्यादा शो करेगा। स्टेबल की वजह से ये पीछे आ गया। ठीक है, अब अभी हम सराउंडिंग एटम्स नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है। नाइट्रोजन और सल्फर में नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे सल्फर और कार्बन दोनों सेंट्रल एटम डिफरेंट है, लेकिन सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम किससे कंपेयर करेंगे, सराउंडिंग एटम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके सराउंडिंग में नाइट्रोजन है और सल्फर के सराउंडिंग में ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और ऑक्सीजन हमें पता है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। बस हमें यही ध्यान में रखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हमें कंपेयर करना है सेंट्रल एटम से और सराउंडिंग एटम से। पहले हमें सेंट्रल एटम चेक करना है, उसके बाद हमें सराउंडिंग एटम चेक करना है और बीच बीच में जो एक्सेप्शन है वो हमें ध्यान में रखना है। बाकी हमें इजिली पता चल जाएगा कि कौन सा माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे आता है C डबल बॉन्ड OR और एक आता है C डबल बॉन्ड OH। इस तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। क्या, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे आता है O जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है R से, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा क्योंकि R ग्रुप का जो है S कैरेक्टर ज्यादा होता है और जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मतलब ज्यादा माइनस आई शो करना। इस केस में भी सेम यही होगा, यहाँ पे कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे R ग्रुप है। R ग्रुप का S कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसके वजह से ये ज्यादा माइनस आई शो करता है। ठीक है, तो ये है हमारा माइनस आई का सीक्वेंस। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। अगर हमें ये पता चले, याद रहे, तो हम इजीली किसी भी चीज का माइनस आई बता पाएंगे और हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा। और एक चीज, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेटेड मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, पाई बॉन्ड में नहीं होता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये हम एग्जांपल अभी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये इफेक्ट अपने आप हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन ग्रुप लगा दो तो ये इफेक्ट स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं है। कोई ग्रुप लगा हो या ना लगा हो, इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप होने वाला इफेक्ट है, इसलिए इसे परमानेंट इफेक्ट भी माना जाता है। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ये है कुछ एग्जाम्पल्स माइनस आई ऑर्डर के। ठीक है, हमें पता करना है कि किसमें माइनस आई ऑर्डर ज्यादा लगेगा, किसमें माइनस आई ज्यादा शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है CF3 और CF, फ्लोरीन यहाँ पे ज्यादा है, ये ज्यादा माइनस आई देगा। ठीक है, तो ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OR, कौन सा ज्यादा माइनस आई शो करेगा, OR। एक्सेप्शन केस
हम पढ़े थे, ठीक है। आर ग्रुप जो है वो बल्कि होता है, वो रिपल्सन क्रिएट करता है, उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो ज्यादा प्लस आई शो करता है। Ci3 Ci3 होगा नो डाउट। Sr और इधर SH, सल्फर जो है वो लार्जर एलिमेंट है, ठीक है, ये बड़ा साइज में होता है, तो बड़ा साइज का एलिमेंट में रिपल्सन क्रिएट नहीं होता है, तो इस केस में हाइड्रोजन ज्यादा माइनस आई शो करेगा, ठीक है। आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो है, अगर एटम छोटा हुआ जैसे कि कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो ये सब छोटे छोटे एलिमेंट में आर ग्रुप जो है वो बल्कि होते हैं, वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े एलिमेंट में ये एक्सेप्शन केस नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ छोटे एलिमेंट में अप्लाई होता है, ठीक है, ज्यादा बल्कि होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आर ग्रुप ज्यादा बल्कि होता है, ये आर ग्रुप जो है वो एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सराउंडिंग एटम O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई का ऑर्डर। कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए, ठीक है, तो बहुत इजी है ये, हमें बस इसका सीक्वेंस याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है, कब क्या होगा ये याद रखना है, ठीक है, बाकी सब इजिली बन जाएगा।